सबसे पहले तो यही स्टेप है कि जब भी अगर आपको लगता है कि कब लाइब्रेरी में मोनोटोनस हो गया तो किसी और जगह जाके पढ़ो, है ना। फिर जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं पर्पस की, तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस का। Everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpayee और आज के सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. So today we will be talking about the do's and don'ts of CUET preparation. कि क्या आप चीजें करें और क्या आप चीजें बिल्कुल ना करें अपनी CUET preparation के दौरान. तो जो आज का हमारा YouTube सेशन है उसका पूरा का पूरा की फोकस रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन में किस किस चीज को हमको ग्रीन फ्लैग देना है और किसको रेड फ्लैग देना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप यू आर डूइंग वेल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं CUET प्रेप के बारे में. बट एट द सेम टाइम बिफोर वी बिगिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स. तो अगर आप अभी किसी भी लेवल पे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स करंट स्टेज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, किसी भी लेवल पे है या फिर आप किसी भी साइकोलॉजी टारगेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो एट पावर विद इन यू गेट ऑल ऑफ दीज कोर्सेज. सो अकॉर्डिंगली जिस भी कोर्स में आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है एंड यू रिक्वायर गाइडेंस फॉर द सेम, यू कैन गो अहेड एंड एनरोल. For that you can reach out our support team and they will guide you further. ये देखिए यहाँ पे लिखा है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स. Why is it so? ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं. Of course you get live classes, recorded classes. One of the best things about Power Within is that आपके जो डाउट्स हैं वो हम एड्रेस करते हैं. So one-on-one doubt clearing sessions via chat and call or video sessions, they are also offered. At the same time जो आपके रिविजन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती है. साथ ही साथ अगर किसी भी एग्जाम में आपका इंटरव्यू है या ग्रुप डिस्कशन है और माइक्रो प्रेजेंटेशन, उसके लिए भी आपको फर्दर गाइडेंस दी जाती है. सो इन केस यू वांट टू एनरोल यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम. ये देखिए ये है हमारे टॉपर्स, ये 25, 24, 23, ये देखिए. ओके, so in case you are interested, do reach out. So one good news is कि CUET PG 2026 का नया बैच जल्द ही स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. ओके, चलिए, तो ये CUET UG बैच के बारे में भी है. ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको प्रोवाइड करी है, इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ भी क्वेरीज है, you can reach out our support team. Okay, they will guide you further. And at the same time, be it UG, PG, NET, GATE, MPhil, किसी भी लेवल पे हैं आप तैयारी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि it is a one-stop solution for all the psychology aspirants. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आज का सेशन. अब ये क्या है, ये है कि अगर अभी इस स्टेज पे हैं आप जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है और आपका कुछ स्टेट ऐसा हो गया है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इस स्टेट से हम क्या रास्ता तय करें कि हमारा जो स्टेट है वो ऐसा हो जाए, है ना. तो उसके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं. तो ये हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि किन किन चीजों को हमको अवॉइड करना है और किन किन चीजों के साथ हमको आगे बढ़ना है ताकि जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाए. सो दैट इज द गोल ऑफ कोर्स, राइट. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स so that we can have a better understanding of all the fundamental underpinnings that are required to clear the exam. So यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है. I will talk about planning and procrastination. I will suggest you some practical tips and tricks. Of course, we will talk about motivation and strategy building. तो ये आज के सेशन का क्रक्स रहेगा. तो let's get started without any further delay. I welcome you all to our today's session. तो सबसे
पहले तो यही स्टेप है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम सिलेबस को अच्छे से नहीं देखते या सोचते हैं कि तैयारी पहले करते हैं, बाद में एक एक करके चीजें देखेंगे, है ना? तो वो चीज नहीं करनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सिलेबस थॉरली। आपको पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस का। तो इवन दो दिस इज वेरी बेसिक, आई स्टिल थॉट कि हम इसको स्टेप 1 में ही इंक्लूड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस का अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर देखें कि क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या है तो आई वुड सजेस्ट कि गो रिविजिट, सी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। अगर आपने सिलेबस देखा है और सिलेबस इनकम्प्लीट है तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी, हम उसकी बात करेंगे। और ये तो क्या है, ये है आइडल केस सिनेरियो जिसमें आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पर रिवाइज नहीं करा, तो अभी ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो आपके एग्जाम में टाइम है ना? तो ये जो रिवीजन वाली चीज है और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, एवरीथिंग, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर थिंग्स दैट यू शुड डू, है ना? कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है और हमको करनी है। तो ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट प्लानिंग थिंग्स। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपके स्टडी सेशंस होने चाहिए। बट एक जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अक्सर हम अपने आप को एक बॉक्स में डाल देते हैं कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और आई एम अ नाइट पर्सन। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स कभी कभी हम दिन में अच्छा पढ़ पाते हैं और कभी कभी रात को, है ना? तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको खुद को देनी है, दैट यू आर अलाउड टू रिफाइन इट, इट इज एब्सोल्युटली ओके, है ना? हाउएवर थिंग्स वर्क फॉर यू। हो सकता है जो एक इंडिविजुअल के लिए वर्क करे वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए नहीं करे, है ना? इनफैक्ट इन साइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और किस तरीके से हम चीजों को बैलेंस आउट कर पाए। क्योंकि लेट्स बी रियल, बहुत सारी चीजें होती हैं प्लेट पे, है ना? बहुत सारे असाइनमेंट्स हो सकते हैं, कमिटमेंट्स हो सकते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो भी है। तो किस तरीके से आप चीजों को स्ट्रक्चर्ड करके आगे बढ़े, वो आपका सबसे पहला गोल रहना चाहिए। क्योंकि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो सेकेंडरी है, पहले हम जब स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम कैसे प्लानिंग करते हैं वो सबसे पहले आता है। ओके, सो गिव योरसेल्फ दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू रिफाइन इट एज वेल। ओके, नेक्स्ट अप है कि यू शुड नो द बेसिक्स बिफोर एनीथिंग एल्स। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी जंप टू एडवांस्ड टॉपिक्स कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, पर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते वी कैन नॉट मूव टू एडवांस टॉपिक्स। ऑफ कोर्स ना, ये तो बहुत ही रेलेवेंट है और ये हमको पता भी है कि कैसे बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो एडवांस चीजें समझ नहीं आएंगी, बट कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा, है ना? तो आपका सबसे पहला गोल रहना चाहिए कि आप अपने बेसिक्स को मास्टर करें। तो गेनिंग मास्टरी ओवर योर बेसिक्स शुड बी योर गोल, कि किस तरीके से मैं ऐसे तैयारी करूं कि जो मेरे बेसिक्स है एकदम स्ट्रांग हो जाए, ताकि एग्जाम में कुछ भी चीजें पूछी जाएं तो मेरे को पूरा पता हो कि क्या एलिमिनेट करना है, क्या बिल्कुल रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। सो ये कैसे आता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम बेसिक्स को कुछ की बुक से कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवाइज करते हैं, समझते हैं। And especially if you have switched your profession and if you have switched your field to psychology, तो a lot of times you might doubt कि अरे मेरे आसपास जो लोग हैं उनको साइकोलॉजी के जार्गन्स पता है, कीवर्ड्स पता है, पर मुझे नहीं मालूम। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, प्लीज डोंट फील ओवरवेल्म्ड, बिकॉज ये ऑफ कोर्स होता है जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, है ना? तो जब भी हम नई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमको डर लगता है, एंड दैट इज ओके, बट ग्रेजुअली ओनली वी गेन मास्टरी। तो बी इट इन एनी फील्ड, आप स्पोर्ट्स ले लीजिए या फिर आप क्राफ्ट ले लीजिए या फिर आप एकेडमिक्स ले लीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट, establish your base and then move further. Okay, next up we have, this is something that all of us know but not all of us practice, है ना? हम सबको पता है कि PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, स्पीड एक्यूरेसी से बढ़ेगी, बट हम सब कर नहीं पाते।
तो इसके लिए आई ऑलवेज से, अगर आपको लगता है कि कभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रोज करो। तो ये टारगेटेड तरीका होना चाहिए। एंड इनफैक्ट पिछले साल भी मैंने ये चीजें डिस्कस करी थी और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अभी से। तो जो भी यूनिट आपको लगता है कि आपका इस पे कमांड है, उससे स्टार्ट करिए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। Once you gain that confidence, you can move to other topics. So this is something that we have to do. इसमें तो आप बिल्कुल भी बार्गेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपको पैटर्न बताते हैं कि क्या पैटर्न है। एंड व्हेन यू नो द पैटर्न, यू कैन अंडरस्टैंड द पेपर। ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए। फिर क्या है, ये क्या है, ये एक चीज है जो हमको करनी है, अपने पे यकीन रखना। दैट यू हैव टू शो अप। बाय शोइंग अप यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू नो, क्योंकि अगर हम गोल सेट कर ही रहे हैं तो एकदम हाईएस्ट गोल अपने लिए सेट करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, टू हैव बिलीफ कि यस आई कैन डू इट। आपको पता है इतनी सारी रिसर्च स्टडीज हैं जो नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात करती हैं कि अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो इनफैक्ट आपके ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं। वैसे ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक के कितने बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी रिसर्चेस है। तो ये चीज अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसको हमको एग्जीक्यूट भी करना है, राइट। सो दिस इज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस, हमको डेलिबरेटली एफर्ट्स डाल के ये करना पड़ता है। बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, it makes a lot of difference in your life as well as preparation. Okay, so this is with respect to things that you can, you can practice, and at the same time having faith and belief in yourself that I just discussed. है ना, कहना तो आसान होता है कि have faith, but how? And for that, how you have to start with positive self-talk. That yes, I can do it, I will do it. Okay. Then we have what? Then we have a second step, a reminder कि अगर आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है, you have to remember that slow progress is still progress. One of my favorite quotes. क्यों? क्योंकि even though धीरे धीरे आप चल रहे हैं, but still you are moving in that direction. And for that it is important to reward yourself. है ना, हम अक्सर सोचते हैं कि जब ये चीज हो जाएगी, वो चीज होगी, तब हम खुद को रिवॉर्ड करेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को रिवॉर्ड करें। आपको लगता है कि आपने आज अच्छे से पढ़ाई करी, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर कुछ यूनिट के क्वेश्चंस आपने अच्छे से सही करे, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ट्राइंग। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस कोट एज वेल। तो ये क्या है, ये है कि किस तरीके से आप सेकेंड स्टेप को याद रखें। अब क्या है, अब ये चीजें जो हमको बिल्कुल नहीं करनी, इसमें क्या आता है, ओवरलोड नहीं करना। मतलब हमको ओवरलोड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि हम अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लें कि एक दिन में हम 5 यूनिट कर लेंगे। लेट्स बी रियल, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल्स हमको सेट करने हैं। और ऐसा नहीं कि अगर एक दिन आपने जो प्लानिंग करी और अगर आप वो अकम्प्लिश नहीं कर पाए तो आप बोलें कि अरे अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं, यू कैन रिवाइज, यू कैन रीप्लान, है ना। बहुत बारी हम रुक जाते हैं क्योंकि एक दिन हमसे चीजें सही से नहीं होती। तो वो लेवरेज भी देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लंबी रेस है और इसमें हमको कंसिस्टेंट रहना है। एंड फॉर दैट वी हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। ओके, then we have how we can set small daily targets. Why? Because it is much better than last day rush. लास्ट टाइम में या लास्ट मिनट पे जब हम कहते हैं सब चीजें क्रैम कर लेंगे, तो उससे चीजें याद नहीं रहती और वो ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं होता। लेट्स बी रियल। So small daily targets are much better as compared to just cramming everything in one go. Okay? क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं at the same time, तो उन सब के साथ मैनेज करने के लिए ये छोटे छोटे आपके जो टारगेट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दिस। अब हम बात करेंगे किसकी, डाउट्स की। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव डाउट्स, है ना, बट हम सोचते हैं कि चलो ये बाद में कर लेंगे। नहीं, डाउट्स को हमको एज सून एज पॉसिबल क्लैरिफाई करना है। अब डाउट्स जब क्लियर हो जाए उसके बाद हमको इनको रिविजिट भी करना है कि अच्छा ये डाउट था, क्लियर हो गया, अब इसको एक बारी वापस से देख लें। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं जब एग्जाम में पॉप हो तो आपको पता हो
और आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ऐसे नहीं कि वहां पे हमको कंफ्यूजन हो जाए कि ये पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा। ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डाउट्स। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एट पावर विद इन, कि आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली क्लियर होते हैं, क्योंकि जब डाउट्स क्लियर होते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग होता है। ओके, सो ये एक चीज है जो हमको हमेशा याद रखनी है। चाहे आप कोई भी रिसोर्सेज रेफर करें, डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। Then we have what? Then we have that we should not engage in negative self-talk, even though it is a very, हम क्या बोले कि जब नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात आती है तो हमें लगता है कि यहाँ तो सबसे आसानी से हम एंगेज कर सकते हैं, है ना। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो अपने बारे में कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स बताओ, तो यू माइट टेक सम टाइम एंड थिंक ओवर इट। बट इफ आई से नेगेटिव, यू विल नॉट इवन टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स। सो ये जो चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। मतलब एफर्ट्स लगा के हमको खुद को बार बार याद दिलाना है कि नहीं, ये तो नहीं करना। ऐसे नहीं बोलना खुद के लिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती। ये सब चीजें इवन दो कभी कभी हमारे माइंड में आती है, बट वी हैव टू ट्राई टू रेगुलेट इट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप इसको एकदम खत्म कर दो, क्योंकि वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, राइट। सो वी कैन पुट इन एफर्ट्स फॉर दिस। Then we have what, a very tough thing, but try not to compare your preparation, क्योंकि there are so many things that an individual goes through on a day to day basis। हम अपनी लाइफ किसी और की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही हम अपनी प्रेपरेशन किसी और की प्रेपरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आपको खुद के लिए शो अप करना है और अपने से बेटर होना है, क्योंकि वही चीज आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। A lot of times we tend to compare preparation, स्पेशली जब हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई, वो भी कैप्स में, कि कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो सोलली आपकी है। इट इज योर यूनिक जर्नी, है ना। तो इसमें कंपैरिजन से ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। तो इससे बेटर है कि वो जो कंपैरिजन की थॉट्स है, उससे बेटर हम अपने एफर्ट्स इस तरफ डायरेक्ट करें, क्योंकि उससे हमको एक्चुअली में बेनिफिट होगा। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ प्रिपरेशन। देन वी हैव व्हाट, कि हम वेट करते हैं कि जब मूड अच्छा होगा तब पढ़ेंगे, जब 6 बज जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 5:50 पे नहीं पढ़ते, पर हम कहते हैं कि चलो अब 6 o'clock हो जाएंगे तब वी विल स्टडी। तो इस चीज का हमको वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हमको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो उसका परफेक्ट मूड नहीं होता, है ना। स्टार्ट तो करना होता है, एनी हाउ वी हैव टू स्टार्ट, एंड देन वी गेट जो फ्लो है वो बनता चला जाता है। तो ये एक चीज है जो हमको करनी है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई डूज और डोंट्स के संदर्भ में। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम ओवरकम कैसे करें। जो डिले करना होता है ना, कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे। तो सबसे एफिशिएंट रूल क्या है कि आपको कोई भी चीज करने का मन नहीं कर रहा, आप बोलो चलो 5 मिनट करेंगे, है ना, 5 मिनट ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो whenever you set this rule, most of the times you tend to exceed 5 minutes, and then आपका जो फ्लो है वो डेवलप हो जाता है। कोई भी आपका टास्क है, बड़ा टास्क है, उसको सब गोल्स में डिवाइड करो। ये चीजें जो है बहुत प्रैक्टिकल है एंड यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट। खुद को रिवॉर्ड करना, इस पे मैंने काफी एम्फेसाइज कर दिया है, और अपना वातावरण, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना भी हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि कब लाइब्रेरी में मोनोटोनस हो गया, तो किसी और जगह जाके पढ़ो, है ना। अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि लर्निंग शुड बी अ फन प्रोसेस। और आपको देखना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट एफिशिएंसी में, बेस्ट कैपेसिटी में क्या चीज वर्क करती है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। PYQs is the key without a doubt, जैसे मैंने इस पे पहले भी emphasize करा, it helps you understand the pattern. Then we have revise, revise and revise, because when you revise, you are able to understand कि क्या क्या चीजें गलत है, कहाँ कहाँ हमको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। रिविजन आप बहुत सारी चीजों के साथ कर सकते हैं, लाइक यू हैव पोस्ट-इट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सो जो भी चीज आपके लिए वर्कआउट करे, आप उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं पर्पस की, तो ये क्या है,
हम बात करते हैं कि कैसे पैशन फ्यूल्स पर्पस, राइट? तो पर्पस अपने आप को आपको बार बार याद दिलाना है कि मेरा ये पर्पस है। तो ये चीजें हमको इवन दो लगता है कि ये कैसे वर्कआउट करेंगी, बट जब हम एक्चुअली में बात करते हैं इन practicality aspect, this is very helpful. Okay, so this is with respect to what? This is with respect to your strategy. Yes, absolutely. For revision, I also used these post-its and they have helped a lot, so I would suggest the same. Then we have what? Step 3. स्टेप 3 में मैंने आपके लिए ये एक कोट रखा है. आई केम अक्रॉस दिस कोट ऑन Pinterest. It talks about how you have to stop waiting to feel ready. Why? Because ready is not a feeling, it is a decision. And I will leave you with this food for thought. कि क्या आप वेट करेंगे कि अच्छा मैं रेडी हूं तब प्रेपरेशन स्टार्ट करूं, या फिर आप डिसाइड करेंगे कि अब तो स्टार्ट करना है. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप व्हेन वी टॉक अबाउट आवर preparation journey. These are the resources with respect to what? With respect to Power Within. यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, यू कैन रीच आउट. एंड ये सारी की सारी रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे मेंशन करा है, और यहाँ से आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी. तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस विल हेल्प यू स्टे अपडेटेड एज वेल. So with this, we come to the end of our today's session. I hope you like this session and I hope आपको इस सेशन से चीज़ों का स्ट्रक्चर मिला हो, और साथ ही साथ ये आपकी प्रेपरेशन को बेटर फैसिलिटेट करे. अगर आपको और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं, डू feel free to ask in the chat box, and do subscribe to our channel and do ask doubts. Okay, क्योंकि जब भी हमको कोई भी डाउट्स होते हैं, है ना, वो चीजें जब क्लियर होती चली जाती हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आता है. सो फॉर कॉन्फिडेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू शो अप. So with this, I will wind up here for today. I will see you all in our next session. Till then, take good care of your physical health and mental health. Bye bye everyone. Take care.